हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। मैं सतेज सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जास अकेडमी पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया था और हमने उसमें देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन और हम लोगों ने एक दो न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आइए आज हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप से होता है। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो हम लोगों ने सीरीज देख लिया था, पैरेलल हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसमें हम कोई भी रेजिस्टेंस है, हमने तीन रेजिस्टेंस मान लीजिए हमने ले लिया R1, R2 और R3। इन सबको एक दूसरे के पैरेलल ही क्या करते हैं, जोड़ते हैं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, इसका कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि आपने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा था करंट क्या होता था, समान होता था। यहाँ पे जस्ट उसका क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या कहते हैं, आपका करंट समान था, यहाँ पर क्या होगा, विभव सबका समान रहता है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्रतिरोध होंगे, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, सब के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर समान होता है, समान होता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस आप लगाएंगे, सारे के सारे का जितना भी कहते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सबका सेम रहेगा। इसमें क्या होता है कि जो धारा होता है सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। इसका मतलब कि अगर यहाँ से करंट आई जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा तो ये तीन पार्ट में बढ़ जाएगा। यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, ये सब जाएंगे और यहाँ पर फिर से इकट्ठा होंगे और यहाँ से क्या होगा, I करंट फिर से पास होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, क्या कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर यहाँ पर विभव सबका समान होता है, करंट सबका अलग अलग होता है, तो इसका मतलब क्या है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा, I3। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि इसमें जो धारा प्रवाहित होता है, वो प्रतिरोधों के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। तो समांतर क्रम हम देखेंगे कि धारा प्रतिरोधों के व्युत क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोधों के व्युत क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो करंट है वो रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसमें धारा क्या होगी, कम बहेगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा उसमें धारा क्या होगी, ज्यादा प्रवाहित होगी। इसका यही मतलब होता है कि धारा प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा उसमें धारा का मान क्या होगा, कम होगा, और जिस प्रतिरोध में क्या कहते हैं, जिस प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें धारा का मान ज्यादा होगा, ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहां से हम कहें कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहां से RE ले, इसका मतलब क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध। अगर इसका तुल्य प्रतिरोध की बात करें, इसी को दोस्तों कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसे तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। अगर यहाँ से तुल्य प्रतिरोध दोस्तों देखें तो क्या हो जाएगा, 1/Re इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2। ऐसे अगर और रेजिस्टेंस रहेंगे तो उनको भी इसी क्रम में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये दोस्तों होता है। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में जैसे आपने श्रेणी में देखा था कि प्रतिरोध कैसे हम पहचानेंगे कि ये श्रेणी क्रम में है, हमारा जो रेजिस्टेंस लगा है वो श्रेणी क्रम में हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में हमने आपको बताया था कि शुरू से अंत तक जाने के लिए धारा का जो रास्ता होता है एक होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से इन तक जाने के लिए जो करंट का रूट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ से I1 I2 I3, यहाँ पे क्या है, 3 रास्ते हैं और लास्ट में फिर एक जगह पर पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरा नंबर क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले प्रतिरोध के अंत से दूसरे का प्रारंभ जुड़ता था ना, पहले के अंत से दूसरे का प्रारंभ। लेकिन यहाँ पे सभी प्रतिरोधों का क्या है, प्रारंभ जुड़ा है और सभी प्रतिरोधों का अंत जुड़ा है, ठीक है ना। इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये और इसका फाइनल पॉइंट है ये, ठीक है ना। ये हम कहते कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ते हैं और एंड पॉइंट को एंड पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं। तो ये इतनी बात थी किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। अब इसके आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास जैसे दो प्रतिरोध हो, क्या हो, दो प्रतिरोध, यदि परिपथ में दो प्रतिरोध R1 और R2 जुड़े हों तब उनका तुल्य प्रतिरोध। दोस्तों अगर दो प्रतिरोध को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं, किस क्रम में, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में, क्योंकि हम लोग समांतर क्रम देख रहे हैं। समांतर क्रम में अगर जुड़े हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे दो रेजिस्टेंस हमने ले लिया, एक ये हमने ले लिया और एक यहाँ से हमने ये लिया, और इन दोनों को हम लोगों ने दोस्तों क्या कर दिया, जोड़ दिया, और ये R2 और ये R1। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कैसे ज्ञात करेंगे। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसे ज्ञात करने का जो तरीका है, हम लोग जानते हैं कि इसका हम लोग क्या कर देते हैं, बटे में करके जोड़ते हैं। जैसे 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से दोस्तों अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस क्या करेंगे 1/R2। अगर यहाँ से इनका एलसीएम लिख क्या होगा, R1 और R2 होगा। R1 से R1 कैंसिल तो यहाँ R2 और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों R1। तो 1/R इक्वल टू आपका इतना हो गया। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पलट लेते हैं। तो R इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R। ठीक है, इन दोनों को सीधा सीधा लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये केवल और केवल दो प्रतिरोधों के लिए है और ये हमारे बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि कई ऐसे सर्किट होंगे जहाँ पे केवल दो रेजिस्टेंस होंगे, तो वहां बार बार आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो टाइम लगेगा। सीधा सीधा हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो उसको कुछ नहीं, ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यही हमारा क्या रहेगा, प्रोसीजर रहेगा, ठीक है ना। तो ये इतना था। अब एक पॉइंट और यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं, जैसे हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था कि जैसे हमने देखा था कि हम 3-4 प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, तो उनमें जो सबसे अधिकतम प्रतिरोध होता है, जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है, उससे भी क्या कहते हैं ज्यादा वैल्यू का क्या आता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान होगा वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी उसका मान अधिक होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है, जैसे यहाँ पर लिखा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस संयोग के न्यूनतम
वाले न्यूनतम प्रतिरोध वाले से भी न्यूनतम प्रतिरोध वाले से भी कम मान का होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो सबसे छोटे वाले प्रतिरोध का जिसका वैल्यू सबसे कम होगा उससे भी छोटा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें प्राप्त होगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 3 सर्किट यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस को जोड़ा और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम, ठीक है ना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इनका, ये ए और ये बी, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम, ठीक है ना। अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो 1/Re, तो इसे R1 मान ले, इसे R2 मान ले और इसे क्या मान ले, R3, तो 1 क्या हो जाएगा, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4, इनका सॉरी 6 है, इनका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। अगर यहाँ से ले तो 2 3 6, इनका ले तो 3 दूना 6, ये 2 3 6 और 3 दूना 6, 2 1 कम 2 और यहाँ 6 कम 6। अगर यहाँ से देखा जाए 1/Re इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6/6, 6 से 6 कैंसिल, तो Re इक्वल टू कितना आ गया, 1 ओम आ गया, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए कि सर्किट में सबसे मिनिमम जो कि कहते हैं वैल्यू का जो रेजिस्टेंस था वो जो है 2 ओम R1 है, इससे भी कम का क्या आया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो सबसे छोटे वाले प्रतिरोध के मान से भी क्या होता है, हमें छोटा प्राप्त होता है, इसका यही मतलब है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे एक पॉइंट और है कि अगर हम कहते हैं कि अगर परिपथ में यदि R ओम के R ओम प्रतिरोध के n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होगा, R/N। आइए देखते हैं कैसे R/N यहाँ पर प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे कुल कितने लगाते हैं, N लगाते हैं, और वो किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में। तो अगर समांतर क्रम का फार्मूला ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे कहाँ तक, N से तक, 1/Rn तक, ठीक है ना। और सभी क्या है, सभी की वैल्यू R1 R2 R3 इन सब की वैल्यू क्या है, R है। तो अगर यहाँ से देखें तो 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ऐसे कहाँ तक हम लोग जाएंगे, N तक, N टाइम तक जाएंगे। तो ये आपका ये हो जाएगा N टाइम तक। अगर हम देखें कि अगर जैसे बच्चा हम यहाँ पर कहें 1/R प्लस 1/R, तो देखिए जिसका हर बराबर होता है उसका अंश डायरेक्ट जुड़ता है, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 क्या हो जाएगी, R। अगर ऐसे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R है तो कितना हमने जोड़ा, 3, तो इसका देखिए हर सबका सेम है, तो 1 1 2 2 1 3, ये क्या हो जाएगा, 3/R। इसका मतलब क्या है, बटे में करके जब भी हम जितने जोड़ते हैं हमेशा वो क्या होता है, ऊपर। तो यहाँ पे हमने कितने जोड़े हैं, N, तो यहाँ से 1/R इक्वल टू हो जाएगा N बाई क्या हो जाएगा, R, और यहाँ से R इक्वल टू लेंगे तो R बाई क्या हो जाएगा, N। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। इसका मतलब क्या है कि R ओम के, कैपिटल R ओम के या स्मॉल r ओम के अगर हम प्रतिरोध को क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़े, तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो R बाई किसके आता है, N के बराबर आता है। अगर हम यहाँ पे कहें कि इस सब में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी बहेगी, तो जो प्रत्येक प्रतिरोध है उसमें जो धारा बहेगी I डैश बराबर I अपॉन क्या होगा, N, ठीक है ना। जैसे उसमें क्या था, V/N था, वैसे इसमें क्या होगा, I अपॉन N, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। जैसे कुछ क्वेश्चन है और उनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे।
जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर हम आपको दिखाएं, 12वां सा क्वेश्चन है। हमने आपको कहा था कि इस क्लास में हम लोग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी देखेंगे, एग्जाम के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको भी देखेंगे और बाकी सब क्वेश्चन को भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। और यहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 8 ओम, ऑप्शन बी 6 ओम, ऑप्शन सी 5 ओम, ऑप्शन डी 4। और यहाँ पे जो सर्किट बनाया है वो ये बना, ये सब, और सब की वैल्यू कितना है 2 ओम, ये भी वैल्यू 2, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ से पूछा गया है कि ये क्या कहते हैं, इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या आएगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा। और ये क्वेश्चन सीपीएमटी 1999 में आया, सीपीएमटी 1999। तो अगर हम कहें जो आज के डेट में नीट है वही पहले क्या थी, सीपीएमटी। जो आज के डेट में नीट है वही पहले क्या थी, सीपीएमटी। तो यहां से अगर बच्चा देखे, इसको सॉल्व करते हैं, आप भी कोशिश करिए, आप वीडियो को रोक के सॉल्व करिए, ठीक है ना। आइए ध्यान देते हैं, इस सर्किट को आप देखिए, जब भी अगर ऐसे सर्किट मिले तो आप हमेशा बैटरी के प्लस वाले सिरे से चलना प्रारंभ करिए, क्योंकि करंट यहीं से निकलेगा और आप ऐसे जाएंगे, यहाँ जाएंगे। आप यहाँ से पहुंचे, जैसे यहाँ पहुंचे ये 2 ओम, आप यहाँ जैसे पहुंचे आपको ये कितने रास्ते मिल गए, 2। जब भी रास्ता एक से अधिक हो जाएगा वो हमेशा किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में 2 रास्ते होंगे। और यहाँ पर कितने प्रतिरोध लगे हैं, 2 प्रतिरोध लगे हैं। तो हमने आपको कहा था कि जैसा जब भी ऐसा कंडीशन हो जाए तो अगर इसको हम निकालें, तो हमने कहा था जब 2 प्रतिरोध हो समांतर क्रम में तो ऊपर गुणा नीचे जोड़, क्या कर देंगे, ऊपर उन दोनों को गुणा कर देंगे और नीचे उन दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और 2 है, 2 और 2 का गुणा कर दिए और नीचे इन दोनों क्या कर दिए, जोड़ दिए। 2 दूना 4 और ये भी क्या 4, कट गया कितना आया, 1 ओम। इसका मतलब कि ये दोनों सर्किट जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ओम। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आपका ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये कितना 2 ओम, और ये हमारी क्या हो गई, बैटरी। अगर अब आप इसे ध्यान से देखिए तो ये किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो 2 प्लस 1 प्लस कितना 2, 2 1 3 2 5, तो 5 ओम क्या हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। हमारे पास जैसे एम्स में आया हुआ एक और सवाल है, सेम यही सवाल है कहते हैं, लेकिन बस क्या कर दिया गया है, वैल्यू चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं और इसे आप सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। ये जो आपका है ये 1999 में ये भी आया था, सीपीएमटी 1999 में। ये ऑप्शन है आपका 8 6 4 और 8 6 4 और ये ऑप्शन है। तो आप इसे क्या कहते हैं, आप स्वयं सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके आप खुद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि आंसर इसका कितना आया है, ताकि हमें भी पता चले कि आप सॉल्व करते हो या। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में दिया गया है 2 प्रतिरोध R1 व R2 जिसमें R1 ग्रेटर देन R2, मतलब R1 क्या है, R2 से बड़ा है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध R के लिए। इसका मतलब क्या है कि R1 और R2 किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में जुड़ा तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R1 और R2 बटे R1 प्लस R2। और इसी का जो मान है बच्चा वो क्या आया है, R की वैल्यू क्या आई है, कैपिटल
R1 और R2 को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा, वो R मिलेगा। कह रहा है R के लिए निम्न में से क्या सही है, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला नंबर ये बता दो कि ये केरला मेडिकल में आया है, केरला मेडिकल में, ये सन 2000 में केरला मेडिकल में ये क्वेश्चन दिया गया था। आपके CUET के एग्जाम वगैरह में भी आ सकता है। आइए देखते हैं, इसको चेक करते हैं। मैंने आपको दो चीजें बताई थी सीरीज में, हमने बताया था कि जो हमारे पास सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी बड़ा हमारा क्या आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है, समांतर क्रम में जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आता है, ठीक है ना। और हमने उसमें आपको बताया था कि सभी प्रतिरोधों का क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट, जैसे श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे आपने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन भी देखा था। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि R1 और R2, R1 से बड़ा कौन है, R2, और यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़ा है तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा R1 और R2 के योग से भी क्या होगा, बड़ा होगा। नहीं, अगर R1 और R2 के योग से ये बड़ा होता तो ये क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पर ये क्या मतलब कहा है कि R1 और R2 के योग से भी ये क्या होता है, बड़ा आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी छोटा आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए छोटा प्रतिरोध कौन है, R2, उससे भी छोटा आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इसके लिए गलत है। अगर यहाँ देखा जाए सेकंड स्टेटमेंट में R1 क्या है, R1 लेस देन R2, इसका मतलब क्या है कि R1 R से क्या है, छोटा है, या R1 से बड़ा कौन है, R, और R से बड़ा कौन है, R2, ठीक है ना। अगर आप यहाँ देखिए इस जगह पे ये ऑप्शन इसलिए गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब कह दिया कि R1 से बड़ा कौन है, R2, और यहाँ क्या कहा है, R1 से बड़ा कौन है, R, और R से बड़ा कौन है, R2, इसका मतलब कि R2 सबसे बड़ा है और R1 क्या है, छोटा है। लेकिन यहाँ पे पूरे पहले ही सवाल में कह दिया कि R1 बड़ा है क्या, R2, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ से देखें, अगर R2 से बड़ा कौन है, R, और R से बड़ा कौन है, R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। लेकिन आप देखो यहाँ पर R इसलिए ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे छोटा प्रतिरोध कौन है, R2, तो इसका मतलब कि R2 से भी छोटा कौन होना चाहिए, R होना चाहिए। इसका मतलब कि R2 से क्या होना चाहिए, R2 से छोटा क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। मतलब R2 क्या होना चाहिए, बड़ा, और R क्या होना चाहिए, छोटा। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है, ये गलत। इसका मतलब ये बच्चा, ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर, राइट आंसर हो गया। लेकिन क्यों सही, जरा देखते हैं। इसमें कहा है कि R लेस देन क्या है, R1, मतलब R क्या है, R1 से छोटा है, ठीक है ना। R क्या है, R1 से छोटा है, तो हाँ सही बात है। R1 से कहते हैं, अगर R1 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ देखिए R1 बड़ा किससे, R2, और R2 से भी छोटा क्या आता है, आपका R आता है। तो जाहिर सी बात है कि R1 क्या है, बड़ा है, और R क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर क्या होगा, हमारा सही होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कहा कि फाइंड करना है, और इसमें कहा है कि सर्किट दिया हुआ है, ये बैटरी लगी है, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 12 वोल्ट है, और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ बच्चा देखा जाए, ये 6 ओम का और ये 12 ओम का, ये 12 वोल्ट का क्या लगा है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा है। और यहाँ पे कहा RE का मतलब क्या है, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुल्य प्रतिरोध हमें क्या करना है, निकालना है। पहला नंबर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। अगर हम RE निकाले तो हमने आपको बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंस है, इसे R1 मान ले, इसे क्या मान ले, R2, तो ऊपर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और नीचे क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। यही हमारी परंपरा होती है, यही नियम होता है। तो 6 गुणते कितना, 12, और 6 प्लस 12। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 6 गुणते 12, और 12 6 कितना हो जाएगा, 18, 6 3 18, 3 चौक 12। तो इसका मतलब कि RE की वैल्यू कितना आ गया, 4 ओम। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, 4 ओम आएगा। अब यहाँ पर देखा जाए I फ्रॉम द सेल, मतलब कि धारा, सेल से बहने वाली धारा, तो यहाँ से निकलने वाली जो धारा है वो कितना होगा। तो यहाँ से देखा जाए, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि I इक्वल टू क्या होता है, हमेशा B अपान R इक्विवेलेंट दिया जाता है, और इस B का मान कितना है, 12 वोल्ट है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कितना है, 4 ओम।
तो 4 तिहाई 12। इसका मतलब क्या है, इस सर्किट से कितने एम्पियर करंट बहेगा, 3 एम्पियर का क्या होगा, करंट बहेगा। ठीक है ना, ये धारा का मान हो गया। अब यहाँ पे कहा है आई इन ईच रेजिस्टेंस, आई इन ईच रेजिस्टेंस। तो इसको लास्ट में सॉल्व करते हैं, पहले 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रत्येक रेजिस्टेंस के कहते हैं सिरों पर कितना होगा। ठीक है ना, प्रत्येक रेजिस्टेंस के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मैंने आपको बताया है, अगर यहाँ का पोटेंशियल क्या है 12, तो यहाँ पर भी क्या होगा 12 होगा। और ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये बैटरी है, ये बैटरी का सिरा कितना है 12, बड़ा वाला होता है 12 और छोटा वाला क्या होगा 0। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइनस 0 बराबर कितना आ गया 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब इस सिरे पर 12 और यहाँ पर 0, इसका मतलब कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा 12 वोल्ट, यहाँ का भी कितना आएगा 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, इसका मतलब कि 6 ओम का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12 वोल्ट होगा। और यहाँ पर जो 12 वोल्ट का 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 12 वोल्ट होगा। ठीक है ना। अब आइए थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे कहा है आई इन ईच रेजिस्टेंस। हमने आपको होता है समांतर क्रम में विभव जो होता है वो क्या होता है समान। तो अगर यहाँ से आई बराबर निकाला है, ये आई जा रहा है तो यहाँ से क्या आएगा I1 और यहाँ से क्या आएगा I2। अगर हम आई बराबर लें तो I1 बराबर क्या होगा बी बटे क्या होगा R1 होगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितना है 12 और यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितना है 6, 6 दूना 12 तो 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि इसमें I1 का मान कितना होगा 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर की धारा बहेगी। ये वाला देखते हैं I2 अगर देखते हैं तो यहाँ से विभव अपान क्या कर लेंगे प्रतिरोध ले लेंगे। इसका वोल्टेज कितना है 12 और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 12, सॉरी रेजिस्टेंस भी कितना है 12, 12 से 12 कट गया कितना आ गया 1 एम्पियर। और हमने आपको कहा था धारा क्या होता है सबका अलग अलग होता है। और यहाँ पे टोटल करेंगे तो I1 प्लस I2 2 3 और 3 एम्पियर आपने ये निकाला भी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सब पूरा नोट्स में इसे नोट करते चले। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को अगर आपने ऑन नहीं किया तो आप जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो ये आपका संदेश आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।